नमस्कार भाइयों। तो आपको आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको 10 इधर क्या 15 आज 13 ही है। आपको 13 ट्यूशन हर रोज आपको मिलेगा। VVI ट्यूशन ये आपको क्या है क्लास 10 के लिए। किसके लिए? क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के लिए आपको है उसका क्या फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग इसका क्या पार्ट 1 है। किसका पार्ट 1 है? तो क्लास 10 का ज्योग्राफी यानी भूगोल का पार्ट 1 है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसे आप क्या एक बार देखिए, आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आप आके इसे रिवाइज के तौर पर देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला? किसने कहा संसाधन होता नहीं बनता है? क्या कहा? किसने कहा होता नहीं बनता है? तो कौन था? जिमरमैन। कौन था बाबू? जिमरमैन। कौन था? जिमरमैन। कौन थे? तो जिमरमैन क्या बोले थे? संसाधन होता नहीं क्या होता है? बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन? तो ये क्या है? नवीकरणीय है। कैसा संसाधन है बाबू? नवीकरणीय है। कैसा संसाधन है? नवीकरणीय होता है क्या? तो वैसा संसाधन जो क्या होता है जो कभी खत्म ना हो और खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त हो जाए वो क्या कहलाता है? नवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा जो है वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा आपको है क्या लौ अयस्क कौन सा संसाधन है? तो ये क्या है? अनवीकरणीय है। कैसा है? अनवीकरणीय है। ये क्या है? अनवीकरणीय है। क्यों? देखो ये लौ अयस्क जो है वो अभी है, अगर इसका बहुत ज्यादा अगर दोहन किया जाए या उपयोग किया जाए तो बाद में क्या होगा? आपको ये खत्म हो जाएगा और खत्म होने के बाद ये क्या 1000 2000 5000 सालों के बाद ही बनता है। इसलिए क्या ये पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। और नवीकरणीय जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, जैसे कि वन। आगे अगला क्वेश्चन आपको है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोला? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला आपका है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये बहुत आपको याद करना ही पड़ेगा। VVI यानी ये आपको क्या एक बार देख लेना है, आपको फिर दोबारा देख लीजिएगा 2-3 बार तो आपको क्या ये क्लियर हो जाएगा। आपको हर चैप्टर से ऐसे कर करके आपको 10 का सभी जो भी जितना भी बुक है आपको हर चैप्टर वाइज ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिलता जाएगा। आप इसे ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए या ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए तो हमारा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुन मिट्टी है। क्या है? रेगुन मिट्टी है। रेगुन मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुन मिट्टी है। ठीक है। अगला कहा गया कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? यानी काली मिट्टी कौन सा फसल के लिए या फिर कौन सा क्या पौधा के लिए उपयुक्त माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है? तो कौन सा के लिए? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। कपास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है कौन सा मिट्टी? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुन मिट्टी। ठीक है। आगे देखिए कहा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? भारत में कहाँ है? बोला गया मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत में कहाँ है? तो कहाँ है? तो आपको पता है कि भारत में एक ही जगह जो है मरुस्थल है। कहाँ? क्या राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान है ना। का मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत में कहाँ है? तो आपको राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला है पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि को सबसे ज्यादा उपयोग करना, वहाँ पर सबसे कम वन है। तो कहा सबसे ज्यादा उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा सिंचाई है की व्यवस्था है, यानी गहन सिंचाई। क्या है? गहन सिंचाई। कि किसकी व्यवस्था है? तो गहन सिंचाई की व्यवस्था है। गहन बोलो या फिर अधिक बोलो, यानी अधिक सिंचाई की व्यवस्था है या फिर गहन सिंचाई की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है सोपानी। क्या सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी बोलो या फिर बोलो क्या झूम खेती, तो ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आपको कहा गया क्या सोपानी कृषि। देखो अरे सुडीनुमा भी खेती होता है,
तो सीढ़ी नुमा बताइए किस एरिया में होगा? तो वैसा एरिया जो क्या हो, आपको पहाड़ी हो। तो पहाड़ी में आपको कहाँ मिलेगा? आपको उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। तो बताइए सोपानी कृषि, कौन सा कृषि? सोपानी कृषि कहाँ प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रसिद्ध है। कहाँ? मेढक। मेढक का प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करता है का एक केमिकल होता है जो मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को क्या करता है? बाधित करता है। वो क्या है? केमिकल क्या है जिसे हम लोग क्या खेतों में छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से मेढक का क्या प्रजनन बहुत कम मात्रा में होती है, अरे प्रजनन क्या होती है? रुक जाती है। तो ये कौन सा केमिकल है? तो बोला गया एंड्रल। क्या है? एंड्रस, एंड्रिन। क्या बाबू? एंड्रिन है। क्या है? एंड्रिन है। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला क्या है? एंड्रिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कहा है? महासागरों में। का जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो कितना है? 96.5%। कितना है बाबू? 96.5%। कितना है? 96.5%, लगभग 96.5%। कितना है? 96.5%। अगला क्वेश्चन कहा गया कि क्या प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? यानी कोई प्राणियों जैसे मनुष्य हो गया और भी जानवर हो गया, पशु हो गया, ये सभी में कितने प्रतिशत पानी होता है शरीर में? का पूरे शरीर में उसका कितना परसेंट पानी होता है? तो आपको 65%। कितना परसेंट? 65%। का मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो आपको 65% मनुष्य के शरीर में पानी मिलता है, या जो भी जीव है उसके शरीर में कितना परसेंट? लगभग 65%। कितना? लगभग 65%। आगे कहा गया किसने कहा बांध भारत का मंदिर है? कहा किसने कहा? कौन वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा बांध जो है वो भारत का क्या है? मंदिर है। बांध जो है भारत का क्या है? मंदिर है। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पंडित पीटी नेहरू। क्या कहेंगे? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। आगे कहा नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कौन सी नदी पर होगा? आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो कृष्णा नदी पर। कौन सा नदी पर? कृष्णा नदी पर। आपका ये आपको क्या 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये आपका इसका पार्ट 1 था, इससे इसका पार्ट 2 भी आएगा, यानी आपको इसका 2 पार्ट आएगा। ये पार्ट 1 था और आपका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है। तो कल आपको इसका पार्ट 2 डाल दिया जाएगा। और इसे ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इसे क्या चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखो आप देखिए, आप अपने सहपाठी यानी अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आप जैसे बड़े हैं तो आप क्या अपने छोटे भाई बंधु के पास क्या कीजिए? शेयर कर दीजिए, ताकि उसे क्या अपने तैयारी में हेल्प मिल सके, मदद हो सके उसकी तैयारी में। ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू।